तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं उनको करेंगे हम। बड़े ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 2016 में आया था और इस सवाल को आप खुद ही करेंगे। आप क्या करेंगे कि ये वाले जो दो दिखाई दे रहे हैं इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला लगा के। जैसे कि 10-15 को आप लिख देंगे पहले 10-90-75, ठीक है, और ऊपर फार्मूला लग जाएगा। फिर इसी तरीके से इन दोनों में भी एक को चेंज करके उसमें फार्मूला लगाएंगे। सॉल्व करते हुए आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया मैंने, आप इसको खुद ही करेंगे। लेकिन जो नीचे के 3 सवाल हैं ये तीनों मैं आपको करवाऊंगा। खासतौर से ये वाला सवाल तो आपसे हो ही नहीं पाएगा, ये आप कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, ये तीसरा भी मैं आपके लिए ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 3 आपके लिए छोड़ता हूँ और एक्सरसाइज का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और 4 मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि 4 जो है वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, अगर आप देख रहे होंगे। 4 अगर करना आ गया तो 3 तो अपने आप ही करना आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से इन दोनों सवालों को समझिएगा, दोनों ही बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें लिखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4, tan 5, tan 6 से लेकर कहाँ तक आएगा, tan 89 तक आएगा। बीच की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से जरा समझिएगा। ये जो tan 1 डिग्री है इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, tan 2 डिग्री को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे और tan 3 डिग्री को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और चलते 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 इसके ठीक बीच में tan 45 डिग्री भी आएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में जैसे ये लिखा हुआ है tan 89 डिग्री, इससे पहले क्या आएगा, tan 88 डिग्री, और इससे पहले क्या आएगा, tan 87 डिग्री, ठीक है। तो tan 1 से लेकर tan 89 तक तो लिखा हुआ था ही पहले से ही। 1 से लेकर 89 के ठीक बीच में 45 आएगा, ये तो आप समझते होंगे। मैं आपको थोड़ा सा नीचे इस पेज पर समझाने की कोशिश करता हूँ, या फिर दूसरा पेज ले लेता हूँ। इस पेज पर जब समझने की कोशिश करिए, देखिए जैसे 1, 2, 3 से लेकर अगर 89 तक लिखा हुआ है तो 45 जो है वो उनके ठीक बीच में ही तो पड़ेगा। क्योंकि 45 से इधर कितने होंगे, 44 होंगे। 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक होगा, 44 तक, ठीक है। बीच में 45 हो गया। उसके बाद 46 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 89 तक जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, 44 है। और 46 से लेकर 89 तक भी कितने हैं, 44 है। तो 44 ये हो गए, 44 ये हो गए, 88 हो गए, और जो एक बचा वो मिलाकर ये टोटल कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 45 जो है वो 1 से लेकर 89 तक जो है उनके ठीक बीच में पड़ेगा। इसीलिए हमने 45 पर लिख दिया इस तरह से, tan 45। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास 5 चीज़ें हैं तो आप मैंने आपको ये समझाया था कि अगर मान लो आपके पास 2 चीज़ें हैं, कि एक लिखा है tan 1 डिग्री और दूसरा लिखा है tan 89 डिग्री, ठीक है। तो दोनों में से एक में आप फार्मूला लगा देंगे, या तो इसमें लगा दो या फिर इसमें लगा। और अगर आपके पास 4 लिखे हैं, tan 1, tan 2 और tan 88 और tan 89, ये 4 लिखे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 में फार्मूला लगा देंगे, 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। 2 को बदल देंगे, 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे। और ऐसे ही मान लो 6 लिखे होते तो 3 को बदल देते, 3 को ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है। अभी हमारे पास कितने लिखे हुए हैं, हमारे पास 1 से लेकर 89 तक लिखे हुए हैं। तो ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं इसकी तो वैल्यू हमें पता रहती है। अब इसको छोड़कर बचे कितने, 88। तो 88 में से क्या करेंगे, जो 44 होंगे शुरुआत के उनको ऐसे रहने देंगे, और लास्ट के जो 44 है उनको हम क्या कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 89 तक जितने भी हैं उनमें से ठीक बीच वाले का तो हमें वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब इसके बाद के जो 44 है उन सबको बदल देंगे, और शुरुआत के जो 44 है उनको ऐसे ही रहने देंगे। फिर शुरू के जो 44 है उससे लास्ट के 44 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और बीच में ये जो बचा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन हम यहाँ पर सारे लिखकर नहीं दिखाएंगे, हम केवल जो ये 3 लिखे हैं ना इसी से समझा देंगे पूरे सवाल को। ध्यान से देखिएगा जरा।
tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सब ऐसे ही रहेगा। शुरू के 44 हमें नहीं बदलने। इसके बाद आएगा tan 44 डिग्री, फिर आएगा tan 45, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1। इसके बाद लास्ट में चलते चलते tan 87 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3, 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 3 माइनस करके क्या आएगा, 87 आएगा। और अब आप समझ सकते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 2 डिग्री, और आखिरी वाले को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 1 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या करा कि लास्ट के जो होंगे, मैं इसके बाद वाला भी लिख लेता हूँ, tan 44, ये वैल्यू हो गई tan 45 की, इसके बाद आएगा tan 46, जिसको हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। ठीक है, तो एक बार फिर से tan 45 की तो वैल्यू रख दी, tan 45 से ठीक पहले क्या आएगा, tan 44 आएगा, इसके ठीक बाद आएगा tan 46, तो 90 में से 44 माइनस करके क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के जो 44 हैं 1 से लेके 44 तक, उनको हमने ऐसे रहने दिया, लेकिन इसके बाद के tan 45 के बाद के जो 44 हैं उन सबको हमने बदल दिया। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, ऐसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और tan 44 डिग्री भी ऐसे ही रहेगा। ये जो बीच में 1 लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ये आ जाएगा cot 44। ठीक है, और चलते 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 लास्ट में क्या आएगा, ये cot 3 डिग्री, यहाँ से क्या आएगा cot 2 डिग्री, और यहाँ से क्या आएगा cot 1 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आगे इसको ऐसे उतार दिया जाएगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश डैश, tan 44 डिग्री ऐसे ही रहेगा। ठीक है, cot 44 को 1/tan 44 लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि cot जो होता है वो tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसी तरह से चलते रहेंगे। सबसे आखिर में cot 3 है, तो इसको लिख देंगे 1/tan 3 डिग्री। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, cot 2 को हम क्या लिख देंगे, 1/tan 2 डिग्री। cot 1 को क्या लिख देंगे, 1/tan 1 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखो, tan 44 से ये कट जाएगा, tan 3 डिग्री से वो कट जाएगा, tan 2 डिग्री से ये कट जाएगा, tan 1 डिग्री से ये कट जाएगा, और बीच के सारे इधर के जो हैं वो उधर के सबसे कट जाएंगे, और कटने के बाद हमारा जो आंसर है यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, पूरे में हर जगह ऊपर 1 बचेंगे, और सारे 1 की आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे सवाल का जो आंसर है इस तरह से 1 के इक्वल आ चुका है। ठीक है, सवाल को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा सवाल है। तो हमारा सवाल ये था कि tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री तक की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब अगर ये 88 होते, तो हम इनका आधा कर लेते, 44 को रहने देते और 44 क्या करते, बदल देते। लेकिन अभी ये कितने, 89 है, तो 89 का आधा नहीं हो सकता, तो हमने क्या करा, 1 से लेकर 89 के ठीक बीच में tan 45 पड़ेगा, सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब tan 45 से पहले कितने होंगे, 44 होंगे, इसके बाद कितने होंगे, इसके बाद भी 44 होंगे। तो हमने क्या करा, शुरुआत के जो 44 हैं उनको ऐसे ही रहने दिया, लेकिन बाद के जो 44 हैं उन सबको हमने बदल दिया, उसमें सब में 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले अप्लाई कर दिए। जैसे कि tan 45 के ठीक बाद tan 46 आएगा, और tan 46 को हम लिख देंगे tan 90 माइनस 44। इसी तरह से सबसे आखिरी वाला जो है tan 89, उसे हम क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस 1। tan 88 को क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस 2। tan 87 को क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस 3। तो लास्ट के जो 44 थे उन्हें चेंज कर दिया। इसके बाद ये सारे कॉट में बदल गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले लगाकर, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, और सारे 89 के 89 दिखाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ डैश डैश लगाकर, बिल्कुल ऐसे ही दिखाना होता है। ठीक है,
इससे ज़्यादा दिखा भी नहीं सकते आप यहाँ पर। अगर 89 के 89 दिखाएंगे तो एग्जाम में बस यही सवाल होगा आपसे, और नहीं हो पाएंगे। तो इतना ही दिखाना है जितना मैंने दिखा रखा है। फिर हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले यूज़ किए। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। कॉट 44 को हमने लिख दिया 1/tan 44। कॉट 3 को लिख दिया 1/tan 3। कॉट 2 को लिख दिया 1/tan 2। कॉट 1 को लिख दिया 1/tan 1। फिर इन सब से ये सारे इधर के जो है वो कैंसिल होते चले गए। ऊपर जो है 1 बचा, और सारे 1 की आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब कल को अगर एग्जाम में tan 1 से लेकर tan 99 तक भी आ जाए तो शायद आप उसको इजीली कर लेंगे, लेकिन इतना नहीं आएगा, बस 89 तक ही मैक्सिमम आज तक आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 जो है वो आपके लिए छोड़ दिया गया है, आप उसे खुद ही करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 पर आप फोकस करिए, ध्यान से समझिएगा सवाल नंबर 4 को। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा सवाल हमें दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे सवालों को सम करके दिया हुआ है। जैसे कि इतना सा सवाल आपकी बुक में है, इतना सा सवाल भी आपकी बुक में है। खाली ऊपर वाले को देखा जाए तो ये भी एक सवाल है, और खाली नीचे वाले को देखा जाए तो ये भी एक सवाल है। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन का क्या है, सम करके दिया हुआ है। तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर पाएंगे। जो चीज़ें हमने सीख रखी हैं वही हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक को चेंज किया जाएगा, इन दोनों में से भी एक को चेंज किया जाएगा, इन दोनों में से भी एक को चेंज करेंगे, और ये जो 4 हैं, 4 में से 2 को चेंज करेंगे। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। फिलहाल मैं नीचे का जो cos 20 है इसको ऐसे रहने देता हूँ, और ऊपर वाले को बदल देता हूँ। sin 70 की जगह लिख दिया जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 में से 20 जाके क्या बचता है, 70, और 90 में से 20 माइनस करना है, इसका आइडिया नीचे वाले से मिल जाएगा। आप जब खुद से इस सवाल को करेंगे तो आप नीचे वाले को चेंज करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको बदल देता हूँ, उसको ऐसे रहने देता हूँ cosec 36 डिग्री, और इसको हम लिख देंगे sec 54। कैसे आएगा, 90 में से 36 को माइनस करके। ठीक है, ये 36 थोड़ा मोटा सा बना देता हूँ अब। ठीक है, 2 इसको ऐसे रहने देता हूँ, इसको बदल देता हूँ cos 43 डिग्री और cosec 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। क्या माइनस करना है, इसका आइडिया इधर से मिल जाएगा। नीचे जो 4 है ना, इसमें से शुरू के 2 को ऐसे रहने देते हैं, लास्ट के 2 को बदल देते हैं। tan डिग्री, tan 40 डिग्री, और इसको लिख दिया जाएगा tan 90 माइनस 10 डिग्री। 90 में से 10 जाके 50 बचेगा, और आखिरी वाले को क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस, ये मैंने गलत बोल दिया, 90 में से 10 जाके 50 थोड़ा ही ना बचेगा, 90 में से तो 40 जाके 50 बचेगा। ठीक है, और 90 में से 10 जाके 80 बचेगा। ठीक है, तो लास्ट के 2 हमने यहाँ पे बदल दिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो फॉर्मूले हैं उनको लगा दिया जाएगा। जैसे sin 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। sec 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cosec थीटा आ जाएगा। ठीक है, इनको लगा देते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। उम्मीद है कि आपने फार्मूले अब तक याद कर लिए होंगे, और नहीं करे तो अपने साथ आप बड़ा धोखा कर रहे हैं। cos 20 जो है वो नीचे ऐसे ही रहेगा, प्लस cosec 36 डिग्री भी ऐसे ही रहेगा, और sec 90 माइनस 36 जो है, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। ठीक है, माइनस 2 cos 43 ऐसे ही रहेगा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। फॉर्मूले याद होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तभी आगे बढ़ा जा सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये tan डिग्री ऐसे ही रहेगा, tan 40 डिग्री भी ऐसे ही रहेगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और थीटा यहाँ पे कितना है, tan है। ठीक है, इसके बाद एक काम और करेंगे, आप जितने भी फॉर्मूले आपने लगाए हैं ना उन सबको भी लिखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने कौन सा लगाया, sin 90 माइनस a लिखता हूँ, थीटा के बजाय a लिख दिया, तो sin 90 माइनस a क्या होता है, cos a होता है। जरूरी थोड़ा ही ना थीटा ही लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो।
और यहाँ नीचे कौन सा लगाया था, सेक 90 माइनस ए लगाया था। सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो फार्मूले लगाए मतलब आप साइड में उनको जरूर लिख देंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1। काट पीट मत करना, बस ऐसे कैंसिल करके लिख दो। काट पीट करने से सवाल देखने में बहुत गंदा लगता है। 2 ऐसे ही रहेगा। ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेक जो होता है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इनकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसकी जगह तुम ऐसे भी तो लिखोगे ना 1 अपॉन कॉस, और कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अगर तुम्हें पता है कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो बस इनको काट दो और काट के इनकी जगह क्या लिख दो 1 लिख दो। इसी तरह से कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, इससे सॉरी इस वाले से ये कट जाएगा क्योंकि जब हम इसको 1 अपॉन tan लिखेंगे, 1 अपॉन tan डिग्री लिखेंगे तब भी तो इससे कटेगा ही। तो अभी सीधे सीधे भी काट सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो नीचे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जरा बड़े ध्यान से देखना। 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, और ये भी 2 है। इस 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 में से 2 गया तो क्या हो गया 0। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या आ गया 0 आ गया। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें हमने देख लिया था कि ये बड़ा सवाल जरूर है लेकिन ये छोटे छोटे सवालों को मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों में से एक को बदल दिया, इन दोनों में से एक को बदल दिया, ऊपर के 2 में से एक को बदल दिया, नीचे के 4 में से 2 को बदल दिया, ठीक है। और फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले लगाकर यहाँ तक पहुँच गए। फिर ये कटते चले गए, 1 आ गया, इधर ये कट गए 1 आ गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है रेसिप्रोकल्स का। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो सेक से कॉस कट जाएगा और कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा 1 आ जाएगा। और फिर बस सॉल्व करके 0 इसका आंसर आ गया। इन सवालों के आंसर बहुत छोटे आते हैं, या तो 0 आता है या 1 आता है या 2 3 4 5 तक भी आता है। इससे बड़े आंसर कभी देखे नहीं गए। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.3 वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। इसमें इससे ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते। अगर उन्होंने इससे बड़ा सवाल बनाया तो कुछ खास नहीं करेंगे, ऐसा ही एक और इसमें लास्ट में प्लस कर देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगली एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।